हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में आपको जो है एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कक्षा 9 की संख्या पद्धति मैं आप करा चुका हूँ और इस वीडियो में आप लोग के लिए जो है एक्सरसाइज 1.3 बताऊंगा। अब एक्सरसाइज 1.3 करने के लिए हमें शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में पता होना चाहिए। तो शांत दशमलव और शांत दशमलव क्या होता है? जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, ठीक, भाग करना आता है, भाग करते हैं और अगर हमारा शेषफल शून्य आ जाए, शेषफल शून्य आ जाए तो वो कहलाता है शांत दशमलव। और यदि हम भाग करें और हमारा शेषफल शून्य कभी ना आए और लगातार वही संख्या रिपीट होने लगे या ना रिपीट हो तो उसे कहेंगे अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो इसमें जो है भाई जो पहला सवाल है उसमें कह रहा है, सवाल पे तो बाद में आते हैं, पहले भाग फल शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है? अशांत दशमलव है। अब शांत दशमलव क्या है? शांत दशमलव ये है कि अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दें और शेषफल हमारा क्या आ जाए? शून्य आए। मान लो 4 से हमने भाग कर दिया 128 नहीं 125 को कीजिए तो 4 तियां 12, 5 बचा, 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0, 4 का 20। इसका मतलब क्या हो गया? अब ये भाग यहाँ पर शांत हो गई, अब ये भाग इससे आगे नहीं होगी। तो जब भी ये कंडीशन आएगी शेषफल हमारा शून्य आएगा तो वो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। तो अगर शांत दशमलव की परिभाषा पूछ लेगा तो आप लोग क्या लिखना है? यदि किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या को भाग देंगे और भाग देने के बाद शेषफल हमारा शून्य आ जाता है तो जो है हमारा ये क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगी। और यदि अशांत दशमलव कहलाएगी। अशांत दशमलव कब होगा? अशांत दशमलव तब होगा यदि हम किसी संख्या को भाग दें और हमारा शेषफल शून्य कभी भी ना आए, लगातार वही संख्या रिपीट होती रहे, लगातार वही संख्या वापस आती रहे, या हो सकता है लगातार वो संख्या वापस भी ना आए, लेकिन भाग विधि की और शेषफल हमारा शून्य ना आए तो वो हमारा अशांत दशमलव कहलाएगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल हो गया, मान लो 1/3। इसका मतलब 3 से हमें करना है 1 को भाग, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तियां 9, फिर 1 आ गया, 0 बढ़ाएंगे, 3 तियां, फिर 1 आ गया, 0 बढ़ाएंगे, 3 तियां 9। ये लगातार अनवरत यही चलता रहेगा। 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 0.333 डॉट डॉट डॉट। जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, लगातार वही संख्या रिपीट होती रहेगी, या हो सकता है रिपीट ना भी हो। रिपीट अगर नहीं हो रही है कंटिन्यू और खत्म भी नहीं हो रही तो वो परमिशन तो लगातार अशांत हो गई। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जितनी जो संख्या जितनी बार वापस आती है, जो संख्या जितनी बार वापस आती है उसके ऊपर या फिर बार लगा देते हैं या उसके ऊपर एक बिंदी ऐसे करके लगा देते हैं। अगर 1 आई है तो 1 के ऊपर बिंदी लगा देंगे, 2 संख्या रिपीट हुई तो 2 के ऊपर बिंदी लगा देंगे, 3 आई है तो 3 के ऊपर बिंदी लगा देंगे। जितनी भी संख्याएं रिपीट होगी उतनी संख्याओं के ऊपर हम क्या करेंगे? एक डॉट रख देंगे। और सबसे बेस्ट तो यही है कि जितनी संख्या रिपीट हुई है उनके ऊपर एक लाइन ऐसे करके खींच देंगे। अगर 1 रिपीट हुई है तो 1 के ऊपर लाइन खींच देंगे, 2 रिपीट हुई तो 2 के ऊपर लाइन खींच देंगे, 3 रिपीट हुई तो 3 के ऊपर लाइन खींच देंगे। अब ये क्लियर हो गया तुम्हारा शांत और अशांत। अब फिर से बता रहा हूँ, शांत दशमलव का मतलब है यदि हम एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग दें और शेषफल हमारा शून्य आ जाए तो वो है शांत दशमलव। और अगर हम एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग दें और शेषफल हमारा शून्य ना आए, कभी ना आए, तो वो होगा अशांत दशमलव। वैसे आप लोग अगर सोचेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है शांत और अशांत। शांत का मतलब शांत हो जाओ, अशांत का मतलब शांत ना हो। तो मतलब ये है कि अगर हमारी भाग शेषफल शून्य हो गया तो शांत हो गई, शांत दशमलव। खत्म ही नहीं हो रही, अशांत दशमलव। तो शांत और अशांत हमारा यहाँ पर हो गया। अब शांत और अशांत दशमलव करने के बाद हमें क्या करना है? इसकी एक्सरसाइज लगानी है। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 1.3
1.3 का जो पहला सवाल है, पहले सवाल में 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। मैं 6 के 6 पार्ट लिखता हूँ। पहला सवाल है, पहले सवाल में कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में बदलिए और बताइए दशमलव प्रसाद किस प्रकार का है। भिन्न को दशमलव रूप में बदलिए और बताइए कि इनका प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का है से मीन्स है शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो इसके 6 पार्ट है, लिखता जाता हूँ। पहला है इसका 36/100। इसका मतलब 100 से हमें 36 को क्या करना है, भाग करना है। तो सबसे पहले 100 से ऐसे 36 को भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 300, 60/100 शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, शांत दशमलव होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे ही जो दूसरा भाग है, इसका दूसरा भाग है 1/11। 1/11 का मतलब हम 11 से क्या करेंगे, 1 को भाग देंगे। शुरू हो जाओ, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 से तब भी कम है तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 × 99। फिर कितना बचा, 1 0 लगा सकते हैं, तब भी छोटा है तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, फिर 1 0 यहाँ आएगा, 11 × 99, फिर 1, फिर 0, फिर 0, 11 × 99। लगातार एक ही आता रहेगा और इसी तरह से ये भाग लगातार चलती रहेगी। और 09 जो क्या है, रिपीट होता रहेगा। क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। 09 क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो जब तक ये रिपीट होता रहेगा, इसका मतलब शेषफल 0 नहीं आना है। और शेषफल 0 नहीं आना है, इट मीन्स अशांत दशमलव। डॉट प्रेजेंट करने को कैसे कहा था, 0 9 के ऊपर ऐसे लाइन खींच दोगे। इस लाइन का मतलब हो गया कि 0 9 हमारे लगातार 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 ही आता रहेगा। कहां तक, अनंत तक। या दोनों के ऊपर बिंदी रख दो, एक ही बात। वैसे यही करना, लाइन से डिनोट कर देना, दिक्कत नहीं होगी दशमलव बिंदु लगाने में। तो 1/11, अब 0.09 लगातार आ रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्यों अशांत है, क्योंकि इसमें शेषफल हमारा 0 नहीं आया। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट है हमारा 4 सही 1/8। हल करेंगे, 8 चौक 32 प्लस 1/8 33/8। 33/8 का मतलब हो गया हमें क्या करना है, 8 से 33 को भाग करना है। तो 8 से करेंगे 33 को भाग, 8 चौक 32, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, 2 बचा, 0, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0, 8 पंजे 40। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे पहले 33/8 बराबर 4.125। चूंकि शेषफल 0 है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शेषफल 0 है, इसका मतलब दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। बस 2 ही तरीके हैं, एक बात तो शेषफल 0 होगा या शेषफल 0 नहीं होगा। 0 नहीं है तो अशांत, और 0 है तो। तीसरे भाग के बाद कौन सा आएगा हमारा, चौथा भाग। और चौथा भाग हमारा क्या है, 3/13।
3/13 का मतलब क्या है, हम 13 से भाग करेंगे 3, दशमलव लगाएंगे 0, 13 दूनी 26, 4 बचे 0, 13 तिया 39, 1 बचा 0, छोटा है तो 0 लगाएंगे, 100 हो गया, 13 सत्ते 91, कितने बचे 9, 0 लगाएंगे, 13 छन 78, कितने बचे 12, 0, कितना लग जाएगा 27 के साथ हासिल 2, 9 कम 9 117, कितना बचा 3, फिर 0, 13 तिया 13 दूनी 26, अब देखो 3 आ गया। अब 3 के बाद फिर से वही संख्या क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी, रिपीट होने लगेंगी, इसका मतलब आगे जो है हमारा फिर से यही संख्याएं आने लगेंगी। 2 के बाद 3, 0, 7, 6, 9 और शेषफल हमारा कभी भी इसका मूल्य नहीं आएगा। तो क्या लगेगा 3/13 बराबर 0.23076 9, 23076 9, 276 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 3/13 बराबर हो गया 0.23076 9 और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे बाहर, क्योंकि ये संख्या ही लगातार हमारी क्या होंगी, रिपीट होंगी। अब संख्या रिपीट होगी, शेषफल शून्य नहीं आया, लिखोगे क्या, चूंकि शेषफल शून्य नहीं आ रहा है अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब ये कौन सा हो गया हमारा, चौथा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट के बाद जो पांचवा पार्ट है वो हमारा है क्या, 2/11, 2/11, 2/11 का मतलब 11 से भाग देंगे कितने को, 2 को, दशमलव काटा 0, 11 एकम 11, 9 बचे 0, 11 अट्ठे 88, 2 बचे 0, 2 आ गया, इसका मतलब फिर वही संख्या रिपीट होने लगेंगी, 11 एकम 11, 9 बचा 0, 11 अट्ठे 88, 2 बचे, फिर वही संख्या रिपीट होने लगी, इसे क्या लिखो 0.18181818 डॉट डॉट डॉट, तो 2/11 बराबर 0.18 ऊपर ऐसे क्या लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब क्या हो गया हमारा ये, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत होगा, ऐसा होगा अशांत होगा, क्यों होगा, क्योंकि शेषफल हमारा शून्य नहीं हो रहा है, लगातार वही संख्या क्या होती है, रिपीट होने लगी। अब 5 के बाद कौन सा आएगा हमारा, छठा भाग, छठा भाग हमारा 329/24, क्या करना है, 400 से हमें भाग करना है कितने को, 329 को, देखिए कैसे करेंगे, 400 से भाग करो 329 को, 400 एकम 400 लगेगा नहीं, तो पहले क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, जिससे हम यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 4, तो 4 दशमलव लगा लें, दशमलव लगाने के बाद क्या होगा, 4 अट्ठे 32, 8 लग जाएगा हमारा, 0 0 32, कितना बचेगा, 90 बचेगा, एक 0 लगा देंगे, 4 दूनी 800, तो क्या करें 100 बचा, तो एक 0 और बढ़ाएंगे, 400 दूनी 800, 20, 200 बच गए और एक 0, 4 पंजे 20, 2, शेषफल हमारा कितना आ गया, शून्य आ गया, क्या लिखेंगे 0.8225, चूंकि शेषफल शून्य है अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने एक्सरसाइज के सारे पार्ट्स बता दिए। अब इसमें से कुछ सवाल मैं इनमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके ध्यान दे रहा हूँ। अब इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप लोग क्या करना है, कॉपी पे करना है, बताना है कि वो शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। एक्स्ट्रा जैसे पहला पार्ट करना, पहला क्वेश्चन है 32/5, दूसरा क्वेश्चन है 31/3, चौथा क्वेश्चन है 332/1101। ये चौथा क्वेश्चन है वो हमारा है 1/1101।
21। इन चारों क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप लोग अपने आप करेंगे और बताएंगे कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। अब शांत और अशांत दशमलव के बाद तो इसका दूसरा सवाल है, वो देखिए क्या है। तो पहला सवाल हुआ, पहले सवाल के बाद जो दूसरा सवाल आएगा, दूसरे सवाल में क्या कह रहा है देखिए, बताता हूँ। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल है इसका। दूसरे सवाल में कह रहा है क्या आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है। 1/7 बराबर 0.142857, 0.142857 और इसके ऊपर क्या लगा है 12, इसे बोलते हैं 12। 1/7 बराबर 0.142857। फिर कह रहा है हम जानते हैं, इतना मान हम जानते हैं, तथा बिना भाग दिए, बिना भाग दिए, कह रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है, का दशमलव प्रसार क्या है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने को हम भाग कैसे करेंगे, इतने को हम भाग कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है, 1/7 का मान तुम्हें पता है, 1/7 बराबर 0.142857 हमें दिया हुआ है। जब 2/7 का मान पूछ रहा है तो इसे 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 0.142857, 2 की क्या करनी है, इससे गुणा करनी है, वैल्यू। तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, दशमलव का दशमलव, 0 का 0, 12 के ऊपर 12। अब देखो यहाँ पे एक चीज और दिख रही है भाई, 2 8 5 7 जहां से हमारा शुरू हुआ, या हमने इस तरह से कर दिया कि बिना गुणा किए भी मैं बता सकता हूं उसे कि कैसे करना है, बस आप समझ जाए, गुणा भी नहीं करनी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 2857 हमारा आ गया, 2857 आ गया। या इसे भी नहीं, हमने लास्ट में जैसे किया 2 7 जा 14, 14 का 4 आ गया। अब 4 के जो पहले की संख्या है वो पहले लिख दो, 4 से पहले कितना है 1 है, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया, और 4 के बाद वाली संख्या वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आओ। 4 था, 4 से पहले जो संख्या थी 1 थी, तो हमने 1 लिख दी, 2 होती तो 2 लिखते थे, 3 होती तो 3 लिखते थे। अब मैं करके दिखाता हूँ तब क्लियर होगा। 3/7 बराबर 3 गुणा 1/7 बराबर 3 गुणा 0.142857 बराबर, अब 3 सत्ते कितना आ गया 21 का 1 आ गया। अब 1 से पहले कौन सी संख्या है, 1 से पहले, 1 से पहले हमने देख लिया भाई 1 आ गया, 1 से पहले की पूरी संख्या है भाई, यहाँ 4 था, 4 से पहले 1 था, यहाँ 1 से पहले कोई संख्या नहीं है। 1 के बाद वाली संख्या वो एज इट इज हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो 42857 करो, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 17 का 7 हासिल 1, 8 3 24 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। ये क्या बताया, 3 सत्ते 21 का 1 आया। अब 1 से पहले कोई संख्या है ही नहीं, जब नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, बाद वाली संख्या पूरे सीरियल से ऐसे ऐसे ही और देखो सब क्लियर हो जाएगा। 4 गुणा 1/7, तो 4 गुणा 0.142857, देखो 4 पंजे वो 4 सत्ते 28 के 8। अब 8 हमारे हैं, 8 से पहले क्या 1 4 2 है, 1 4 2 लिख दिया, 8 है, 8 से पहले 1 4 2 है, 1 4 2 में लिख दिया। अब 8 के बाद क्या 5 7, तो 5 7 में ऐसे लिख दिया, चेक कर लो। 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 8 32 34 के 4 हासिल 3, 4 2 8 11 के हासिल 1, 4 4 17 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। बिल्कुल सही है, गुणा भी नहीं करनी, गुणा भी नहीं करनी, बस ध्यान देना है कि हमें क्या करना है। देखिए एक और आता है 5/7,
तो 5 गुणा 1/7, तो 5 गुणा 0.142857। बस क्या करना है, आगे पहली और डिजिट 5 सत्ते 35 के 5, 35 के 5 आ गए। जो 5 से पहले वाली संख्या है, जो 5 से पहले वाली संख्या है वो मैंने क्या कहा, इसके पहले ही एडिटेड लिख दोगे तो क्या आ गई 8 2 4 1, और जो 5 के बाद वाली संख्या है उसे कहाँ ले आओगे, शुरू। देखो चेक करो, 5 7 35 5 7 3 5 5 25 3 28 8 हासिल 2 5 8 40 42 का 2 हासिल 4 5 9 10 14 4 हासिल 1 और 5 20 कितने का हासिल 2 5 5 2 7। ठीक है, क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे आएगा इसके पहले वाली संख्या ऐसे लिख देंगे, बाद वाली संख्या घुमा के आगे ले आएंगे। अब जैसे 6/7 का निकालना है, 6 गुणा 1/7, 6 गुणा 0.142857, तो क्या है 6 7 42 के 2। अब दो देखना है, दो के जो पहले की संख्या है उसे ऐसे लिख देंगे और 2 के बाद की संख्या है उसे घुमा के आगे लिखेंगे 8 5 7। फिर चेक करो, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 4 34 4 हासिल 3, 6 42 45 6 42 के 2 हासिल 4। फिर से चेक करो एक बार, 6 42 के 2, 2 से पहले क्या है हमारा 1 4 है तो 1 4 लिख दिया, 2 के बाद 8 5 7 है तो हमने 8 5 7 लिख दिया। अब चेक करो, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 4 34 के 4 हासिल 3, 6 8 48 3 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 7 7 हासिल 1, 6 चक 24 25 के 5 हासिल 2, 6 एकम 6 2 8। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आ गया। तो इस तरह का जो सवाल आएगा ये सवाल आता है लगभग 9th में पेपर्स में ये सवाल आता है। अब 9th में पेपर्स में सवाल आता है तो यही सवाल आता है, आपको दिया होगा 1/7 बराबर ये, बिना भाग दिए इनका दशमलव प्रसाद ज्ञात करना होगा। तो चूंकि हम 1/7 का मान हमें पता है तो 2/7 को 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर दी, आप जनरली गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई वो भी आप देख सकते हैं। 2 7 14 के 4, अब 4 से पहले 1 था, 1 ऐसे लिख दिया और बाद की जो संख्या बची उसे ऐसे लिख दिया। ऐसे इसमें 3 7 21 का 1 से पहले कोई संख्या है नहीं, बाद वाली पूरी संख्या ऐसे घुमा के लिख दी। 4 7 28 के 8 हासिल, मतलब ही नहीं 8, 1 4 को पहले लिख दिया, 5 7 बाद में था घुमा के पहले लिख दिया। 5 7 35 5 से पहले संख्या 1 4 को 8 ऐसे लिख दी, 7 को घुमा के आगे लिख दिया। 6 7 42 के 2 ऐसे लिख दिए, 1 4 पहले था, 8 5 7 को घुमाकर ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से जो है ये इसका दूसरा सवाल हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे तैयार कर लें। दूसरे सवाल के बाद जो इसका आता है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कह रहा है निम्न को p/q के रूप में ज्ञात कीजिए या p/q के रूप में बदलिए। तो p/q के रूप में देखिए कैसे बदलेंगे, p/q के रूप में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी परिमेय या परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, परिमेय संख्याओं को हमें क्या करना है, p/q के रूप में बदलना है। देखिए ये सवाल आया हमारा तीसरा। तीसरे में 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार। दूसरा है 0.47 के ऊपर बार और तीसरा है 0.001। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को हमें क्या करना है, p/q के रूप में बदलना है। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसे मान लेंगे x = 0.6 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 0.666666 इसे मानोगे समीकरण नंबर 1। 6 के ऊपर बार का मतलब है 6 संख्या लगातार क्या हुई है, रिपीट हुई है। अब इसे समीकरण, अब देखो इसके बाद समीकरण 1 को 10 से गुणा करने कितने से गुणा करेंगे, 10 की घात 1 बराबर 10 ऐसे लिखो। 10 की घात 1 क्यों, क्योंकि बार 1 के ऊपर लगा है तो 10 की घात 1 से गुणा करेंगे। 2 के ऊपर लगा होगा तो 10 की घात 2 से गुणा करेंगे। 3 के ऊपर लगा होगा 10 की घात 3 से गुणा करेंगे। अब चूंकि बार 1 के ऊपर लगा तो 10 की घात 1 से गुणा करेंगे। 10 की घात 1 मतलब 10 से गुणा करते हो 10x, इधर जब 10 से गुणा करेंगे 10 गुणा 0.6666 तो 10x बराबर हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे अगर 6.6666
समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे 10x माइनस x बराबर 6.6666 0.6666 माइनस घटाएंगे तो 10x माइनस x, इस तरह से भी लिख सकते हो इसे, 9x बराबर 0.0000.6। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया 9x बराबर 6, x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x बराबर आ गया 2/3, 2/3 आ गया। इसका मतलब x बराबर 0.6 के ऊपर बार बराबर 2/3, ये हमारा p/q के रूप में आ गया। फिर से बता रहा हूँ, इसे x मान लेंगे, x मानने के बाद इसे ओपन करेंगे, जितने के ऊपर बार लगा हुआ उस संख्या को जनरल वे में लिखेंगे, जैसे लिखते हैं 666, जितनी बार लगा उतना क्या करेंगे हम रिपीट करेंगे। उसके बाद इसे समीकरण 1 मान के समीकरण 1 को 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद क्या होगा, गुणा करने के बाद क्या होगा, 10x बराबर 6.6 आ गया। फिर हमेशा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देना है, घटा देना है। घटा देने के बाद ये इसी टाइप से आएगा। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे हमारा ये पूरा क्या हो जाए, घट जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, हमारा शून्य आ जाए। इस चीज को सही से करना है, यही चीज मेन है। अब अगर इसे अपना आंसर चेक करना हो शॉर्ट पीरियड से, अब आंसर चेक करना है, जैसे x बराबर 0.6 के ऊपर बार दिया है, चलिए है 6 के ऊपर बार दिया, तो हम इसे सीधे कर सकते हैं x बराबर 6/9, जिसके अगर 1 बार है तो नीचे 1 9 लिखेंगे, 2 बार है तो नीचे 2 बार लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे, तो ये ऐसे ही हमारा है 2/3। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो हमारा आंसर क्या है, ठीक है। अब पहले सवाल के बाद ये हो गया हमारा पहला सवाल। पहले सवाल के बाद हम क्या करेंगे, इसी का दूसरा पार्ट करेंगे। तो दूसरा पार्ट है हमारा x = 0.47 के ऊपर बार। अब इसमें जो बार है वो सिर्फ हमारा 7 के ऊपर है। अब जब 7 के ऊपर बार है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे भाई बार हमारा हमेशा होना चाहिए दशमलव के बाद, तो 4 है शुरू में, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले 10 से गुणा कर लेंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर आ जाएगा 4.7 के ऊपर बार, या 10x बराबर आ जाएगा 4.777777। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ से हमारा क्या आ गया, जो पिछला सवाल था उसी की तरह आ गया। वहां 6 का रिपीट था, यहाँ 7 का रिपीट है। अब 7 का रिपीट है, बार तो 1 के ऊपर लगा है, जब 1 के ऊपर बार लगा है तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को 10 की घात 1 बराबर 10 से गुणा करने पर। इन सवालों में सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज, दशमलव जो है होना चाहिए बार वाली संख्या से पहले, अगर नहीं है तो उसे हम करेंगे। जैसे दशमलव यहाँ पे था, यहाँ पे लाने के लिए 10 से गुणा करनी पड़ी, 10 से गुणा करी तो दशमलव कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। 10x बराबर 2.7 का बार हो गया। उसके बाद एज इट इज जो हमारा पहला सवाल था उसकी तरह हो गया। अब 10 से फिर गुणा करेंगे, 10 पहले से ही है, 10 गुणा 10x बराबर 10 गुणा 4.7777, ये हो जाएगा 100x, इधर हो जाएगा 47.7777 डॉट डॉट समीकरण नंबर 3। वहां 2 समीकरण थी तो 2 में से 1 को घटाया था, यहाँ पे ये दोनों हमारे बार वाली हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, 3 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 क्या है हमारी, 100x बराबर 47.7777, तो क्या है 10x बराबर 4.7777, घटाना है माइनस, 100 में से 10 गए, 90x बराबर, ये तो 0 आने ही आने हैं, 47 माइनस 4 3 43, 90x बराबर कितना आ गया 43, x बराबर 43/90, कटे तो कुछ काट दो, नहीं कटेगा। x हमारा आ गया 43/90 और 43/90 का मतलब p/q की फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में। अब देखो जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया था उससे भी इसे कर सकते हो। सेकंड मेथड
सेकंड मेथड ये है कि x बराबर 0.47 का बार दिया हुआ है। अगर इसे हमें शॉर्ट वे में p बटे q बदलना है तो बहुत सही तरीका है। n खींच दो, पहले ये पूरी संख्या लिख दो 47 माइनस वो संख्या लिखनी है जिसके ऊपर बार नहीं है। कितना है 4, ठीक। 47 पूरी संख्या लिख दी, 4 ऊपर बार नहीं तो उसे क्या कर दिया, इसमें से घटा दिया। अब घटाने के बाद नीचे क्या करना, नीचे एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 लिख दोगे, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 लिख दोगे। जिसके ऊपर बार होता है तो 9 लिखते हैं, बार नहीं होता है तो 0 लगता है। तो x बराबर 47 में 4 का 43, 43 बटे, इससे भी यही आंसर आना है। लेकिन ये 7th का जो ये आप पोर्शन कर रहे हैं ये 7th का है और ये आपको 9th में इस तरीके से ही करना है, हमें p बटे q के रूप में बदलना। अब इसके बाद जो है इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। तरीका यही है, बस समझ में आ जाए। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है x बराबर 0.001 के ऊपर बार। अब इसमें बार है हमारी 3 संख्याओं के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, गुणा 0.001, फिर क्या आएगा 001 001 डॉट डॉट, इसे डालना समीकरण नंबर 1। भाई 001 3 अंक है और 3 अंक लगातार रिपीट हो रहे हैं। अब इसके बाद समीकरण 1 को, अब इसमें 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 10 की घात 3 मतलब 1000 से गुणा करने पर, तो इधर क्या हो जाएगा 1000x बराबर, जब 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, 3 स्थान इधर, 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। आगे वही काम, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाएंगे। 1000x बराबर 1.001 001 001, नीचे क्या है x बराबर 0.001 001 001 डॉट, जब घटाएंगे माइनस हो जाएगा, 1000 में से 1 गया 999 x 0.0000000.1 क्या आ गया 999 x बराबर 1, x बराबर 1/999। ये तो हो गया जनरल तरीका। अब सेकंड मेथड जो इसका 7th वाला बताया था उसके अकॉर्डिंग देख लो, x बराबर दिया है हमारा 0.001 के ऊपर, 3 के ऊपर बार है तो ऊपर 1, 3 के ऊपर बार तो 3 बार कितना आ जाएगा 9, ये आ गया सरल तरीके से। लेकिन ये 7th का मेथड है, आप लोग आ गए क्लास 9th में, तो क्लास 9th के तरीके से ही आपको इसे करना पड़ेगा। और क्लास 9th का तरीका ये है, तो इस तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। फिर से एक बार बताऊंगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा 10 की घात उतनी से ही क्या कर देंगे, समीकरण को गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हमेशा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा देने के बाद p बटे q की फॉर्म में आ जाएंगे। अब एक सवाल दे रहा हूं, घर से करके लाना। x बराबर है 0.13 के ऊपर बार, x बराबर 0. दूसरा सवाल है 2 1 के ऊपर बार। इससे क्या है, p बटे q की फॉर्म में बदलना है। p बटे q के रूप में बदलो, इसे p बटे q के रूप में बदलना। ये हमारा सवाल कौन सा हो गया, ये सवाल हो गया हमारा तीसरा। अब तीसरे सवाल के बाद आएगा हमारा चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है हमारा, चौथे सवाल में कह रहा है 0.099999 को p बटे q के रूप में बदलिए। 0.999999 डॉट 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 को p बटे q के रूप में बदलिए, p बटे q के रूप में बदलिए।
क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हमें चर्चा तो करते रहेंगे। तो 0.999 इसे चेंज करना है। x बराबर मान लेंगे 0.99999 समीकरण क्या मानेंगे 1। अब 9 का मतलब है 9 सिर्फ 9 के ऊपर बार है, 9 के ऊपर बार है, इसका मतलब सिर्फ एक संख्या पे बार है। एक संख्या पे बार है, समीकरण 1 को कितने से गुणा करेंगे? 10 की घात 1 बराबर 10 से गुणा करने पर। तो 10 से गुणा करें 10x बराबर हो जाएगा 9.9999 समीकरण नंबर 2। 2 से 1 घटाते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 2 से 1 घटाएंगे 10x बराबर 9.9999 तो x बराबर 0.999 माइनस माइनस 10x में से x गया 9x 0.0009 9x बराबर 9 x बराबर 9/9 x बराबर आ गया 1 x 1 आ गया p/q के रूप में बदल दिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चला? जो वो कह रहे हैं ना कि अध्यापक और स्टूडेंट आपस में चर्चा करें, हम लोग तो चर्चा ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा p/q का रूप है और जो हमारा 0.999 आया, ये इसका मतलब हो गया 0.99999 तथा 1 में कोई अंतर नहीं है, नहीं है। और ये कैसे हैं? आपस में समान है। इसका 0.99999 को हम क्या कर सकते हैं? 1 कह सकते हैं और लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में, तो 5वां सवाल है, ये आप लोग के लिए भाग है। 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंक क्या होंगे? पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंक कितने होंगे? कितने होंगे? तो ये आप लोगों को अपने आप करना है, क्योंकि क्या करना है इसमें? सिर्फ भाग देना है। भाग देकर हमें ये बताना है कि दशमलव प्रसार दोबारा हमारा रिपीट होगा, रिपीट करने में कितने अंक